आखिरकार लंबे इंतजार के बाद गाजियाबाद के लोगों के लिए खुशखबरी आई है। जी हां, जल्द ही गाजियाबाद निवासियों को कोरोना वैक्सीन का टीका लगना शुरू हो जाएगा। आज प्रशासन की सुरक्षा में गाजियाबाद कोल्ड वैन में कोरोना वैक्सीन पहुंची। इस दौरान नारियल फोड़कर उसका स्वागत किया गया। बीते साल 2020 में कोरोना काल ने सभी की जिंदगी में एक अलग ही बदलाव ला दिया था। उसके बाद से सभी की जिंदगी थम सी गई थी, लेकिन उसी जिंदगी को रफ्तार देने के लिए कोरोना की वैक्सीन बाजार में आ गई है और जल्द ही आम जनता को वैक्सीन उपलब्ध हो जाएगी। 16 तारीख को देश भर में वैक्सीन का काम शुरू किया जाएगा, जिससे पहले शासन और प्रशासन के जांच के बाद कोरोना की वैक्सीन गाजियाबाद के गोल्ड चेन के जरिए स्टोरेज में पहुंच गई है और पहले चरण में स्वास्थ्य कर्मियों के साथ सफाई कर्मियों को टीका लगाया जाएगा, जिसको लेकर करीब 2750 वैक्सीन गाजियाबाद में पहुंची हैं और वैक्सीन के पहुंचने पर प्रशासन ने नारियल फोड़कर उसका स्वागत किया। वहीं वैक्सीन को भारी सुरक्षा के बीच कोल्ड चेन के जरिए स्टोरेज में रखा जाएगा और 16 तारीख को वैक्सीनेशन का काम शुरू किया जाएगा, जिसमें गाजियाबाद के 3 सबसे बड़े सेंटर्स बनाए गए हैं, जिसमें यह वैक्सीनेशन का काम शुरू किया जाएगा। कोरोना की लड़ाई मार्च से चल रही है और इसमें काफ़ी उतार चढ़ाव है, लेकिन हमारे स्वास्थ्य विभाग की टीम ने, हमारे प्रशासनिक अधिकारियों की टीम ने, पुलिस विभाग की टीम ने और पूरे यहाँ की जनता ने बहुत ही धैर्य के साथ और बहुत ही प्रोटोकॉल के साथ इस लड़ाई को लड़ा है। उसके बाद जब वैक्सीन प्राप्त हुई है तो निश्चित रूप से बहुत ही खुशी का दिन है कि हमारी लड़ाई जैसे एक अंतिम चरण में पहुंच गई है और विजय की ओर। 2710 वायल हमको यहाँ पर आज प्राप्त हो गए हैं, जिसे हम लोगों ने यहाँ स्टोर में रखवाया है। तो प्रोग्राम लॉन्च होना है, पूरे राष्ट्रीय स्तर पर लॉन्च होगा। हमारे जनपद गाजियाबाद में भी हम 3 सेंटर पर इसकी शुरुआत करेंगे। पूरे कोल्ड चेन को मेंटेन करते हुए आज स्टोर से हम लोग इसको रात्रि के समय सेंटर्स पर रवाना करेंगे और पहले चरण में हम लोग 300 लोगों को वैक्सीन देने का काम करेंगे। कल वैक्सीनेशन होना है, उसके लिए जिला जनपद गाजियाबाद से 4 सेंटर का चुनाव किया गया है। जो प्रशासन से हमें लिस्ट और शासन से हमें लिस्ट मिली है, उसमें जो है 2 सरकारी सेंटर हैं, जिसमें CSC डासना और डिस्ट्रिक्ट वुमेन हॉस्पिटल तथा एक प्राइवेट मेडिकल कॉलेज संतोष है, उसकी बिल्डिंग प्रताप विहार में है, जो वहाँ पर होगा। और चौथा हमारा जो है यशोदा हॉस्पिटल कुशाम्बी। तो हर जगह पर एक एक टीम तैनात की जाएगी। जो एक टीम को 100 जो बेनिफिशियरी जिनको टीका दिया जाना है, उसका टारगेट दिया गया है। पूरे देश में जहां पहले कोरोना की मार थी, जिसकी वजह से लॉकडाउन हुआ और काम धंधे पर बेहद असर पड़ा, उसके बाद अब नॉनवेज का काम करने वाले लोगों पर भी नई मार पड़ाई है। जी हां, यूपी से लेकर कई अन्य राज्यों पर बर्ड फ्लू का असर देखने को मिल रहा है। राज्यों में अलर्ट जारी किया गया है, जिसके बाद लगातार नॉनवेज के सेल पर और नॉनवेज खाने वालों पर इसका बेहद असर देखने को मिल रहा है। लोगों में एक अलग सा डर पैदा हो गया है कि आखिर नॉनवेज खाएं या नहीं। आम लोगों में इस बात को लेकर बेहद डर बना हुआ है कि कहीं कोरोना की तरह बर्ड फ्लू भी उनकी जान पर आफत बनकर ना आ जाए, क्योंकि यूपी के साथ साथ अन्य कई राज्यों में भी बर्ड फ्लू के मामले सामने आए हैं और पक्षियों में फैलने वाली इस बीमारी से कई जगहों पर उनकी मौतें भी हुई हैं। लेकिन डॉक्टर की माने तो ये बेहद हल्का वायरल है, जिसका आसानी से इलाज किया जा सकता है। बर्ड फ्लू जो है ये वायरल डिजीज है, जो पक्षियों को ही पकड़ती है, पक्षियों को घेरती है। और ये वायरस है, ये जो है पक्षियों में जो होता है और पक्षी की साइलेंट डेथ हो जाती है, कुछ पता भी नहीं चलता। और कोई अभी इन्हीं दिनों में कई स्टेट्स में हिंदुस्तान में आया है और पक्षी मर रहे। पर ये अगर इन पक्षियों का, जिनका जैसे मुर्गा है, मुर्गी है, और इनमें से इनका अगर कोई मीट का सेवन या अंडों का सेवन करता है तो उसका भी इंसानों में भी ये फैल सकता है। हालांकि इसका प्रभाव जो बर्ड फ्लू का इंसानों में बहुत हल्का होता है, कम होता है, लेकिन मीट के खाने से तो इनके नुकसान हो सकता है। इसलिए इसको अवॉइड करना चाहिए और बर्ड फ्लू को रोकने के लिए सैनिटाइजेशन करना बहुत ज़रूरी है और पक्षियों से दूर रहना है। इन दिनों में पेड़ के नीचे नहीं बैठना चाहिए। पार्कों में भी पक्षी जहाँ हो उससे थोड़ा बचाव रखना चाहिए ताकि बर्ड फ्लू ना फैले। इनके जो मीट होती है, जानवरों की जो पक्षियों की लेटरिन होती है, उसके थ्रू भी ये फैल सकता है। वहीं दूसरी तरफ नॉनवेज खाने वाले लोगों पर भी इसका असर देखने को मिल रहा है। जब उनसे बात की तो उनका मानना है कि पहले कोरोना की वजह से लोगों में बाहर खाने पीने का डर था, वहीं अब बर्ड फ्लू का डर भी सामने आ गया है, जिसकी वजह से लोग अब नॉनवेज से परहेज करने लगे हैं।
और साथ ही शहरी इलाके में नॉनवेज का बिजनेस करने वाले लोगों पर इसका बेहद असर पड़ रहा है। जी इस टाइम तो हम चिकन नॉनवेज बिल्कुल भी नहीं खा रहे हैं, बिल्कुल दाल सब्जी खा रहे हैं। बर्ड फ्लू की वजह से बीमारी बहुत तेज़ी से फैल रही है, इसलिए हमने खाना बंद कर दिया है। काम धंधा सर कोरोना के मार था पहले, कोरोना की वजह से बंद हुए 2-3 महीने दुकान। अब जो दुकान खोले लाइन पे जो आए तब बर्ड फ्लू के मार आ गए। बर्ड फ्लू की वजह से कोई खाना रहे चिकन ना अंडे ना कुछ। यहाँ से बैठे हम बिल्कुल खाली, ना लड़के के किराए निकल लिए दुकानों के, ना दुकान की किराए ना लड़के की किराए, बिल्कुल एकदम बिल्कुल काम धंधा बिल्कुल ख़त्म है। बिल्कुल दुकानदारी क्या है, दुकानदारी तो ऐसी हो गई है कि पहले तो कोरोना की मार थी, 4-5 महीने दुकान बंद रही है, लेबर की दिहाड़ी ही निकलना मुश्किल है। और कोरोना की मार के बाद ये बर्ड फ्लू आ गया। बर्ड फ्लू में ये चल रहा है कि दुकानदारी बिल्कुल ख़त्म है। जहाँ पे भीड़ लगती थी वहाँ बिल्कुल काम नहीं है। लड़कों की ना तो दिहाड़ी निकल रही ना तो किराया निकल रहा है, बिल्कुल काम ख़त्म है। मतलब कोरोना महामारी के कारण बीते मार्च में लॉकडाउन लगाया गया था। इस दौरान सब कुछ बंद कर दिया गया था। कई महीनों से बंद स्कूल अब खुल गए हैं, जिस कारण मायूस बैठे छात्रों के चेहरों पर मुस्कान दिखी। शासन के आदेश के बाद अब 10वीं और 12वीं के साथ 9वीं क्लास के बच्चों को भी स्कूल आने की अनुमति दे दी गई है। सोशल डिस्टेंसिंग और सैनिटाइजेशन के साथ आखिर गाजियाबाद में भी स्कूल खुल गए हैं। लंबे अंतराल के बाद स्कूल आने की खुशी बच्चों के चेहरों से साफ दिख रही थी। दोस्तों से गले मिलने और हाथ न मिलाने की हिदायतों का बच्चों ने गंभीरता से पालन किया, लेकिन एक दूसरे से बिना गले मिले ही अपने हाव भाव से दोस्तों ने एक दूसरे पर स्नेह लुटाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। 10 मंथ के बाद पहला दिन है स्कूल में और आज काफ़ी अच्छा लग रहा है। पहली स्कूल के गेट पे आके हमारा सैनिटाइजिंग वगैरह सब हुआ, स्कैनिंग वगैरह सब हुई। फिर हमें एक सोशल डिस्टेंसिंग फॉलो करवाई। फिर उससे हम अपनी क्लास में गए। वहाँ पर टीचर्स वगैरह भी काफ़ी प्रिकॉशंस ले रही थी, सैनिटाइज कर रहे थे। हर पीरियड के बाद हमें अपने हैंड को सैनिटाइज करना हो रहा था। वहीं स्कूल पहुंचे बच्चे भी मानते हैं कि स्कूल खुल जाने से जो ऑनलाइन में समझ नहीं आता था वो अब स्कूल में टीचर से आमने सामने समझने में बड़ी आसानी होती है और सभी बच्चों में सोशल डिस्टेंसिंग और सैनिटाइजेशन का विशेष ध्यान रखा जा रहा है। ये स्कूल आज मेरा फर्स्ट डे स्कूल में, बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस है। जो भी हमें कुछ ऑनलाइन में समझ नहीं आता था वो आज इतने अच्छे से समझ में आ रहा है। एंड आई वुड प्रेफर कि बच्चे घर की जगह स्कूल आए, बिकॉज सारे प्रिकॉशनरी मेजर्स लिए जा रहे हैं। रेगुलरली टेम्परेचर भी चेक हो रहा है, मास्क भी लगाए जा रहे हैं एंड सैनिटाइजेशन भी हो रही है बार बार। तो बेटर है कि स्कूल आके पढ़े। स्कूल पहुंचे बच्चों के चेहरे जहां खिले हुए हैं, वहीं स्कूल की प्रिंसिपल भी मानती हैं कि स्कूल खुलने से 10वीं और 12वीं क्लास के बच्चों का लैब में प्रैक्टिकल को लेकर डर भी दूर हो जाएगा और बच्चे प्रैक्टिकल नॉलेज से लेकर अपने सवालों का जवाब ले पाएंगे। 9th से लेकर 12th को हमने उनके पेरेंट्स के कंसेंट द्वारा स्कूल में बुलाया है और हमने उनको ये ऑप्शन दिया है। ऑनलाइन क्लासेस हमारी अभी भी चल रही हैं, पर जो बच्चे और उनके पेरेंट्स सोचते हैं कि स्कूल में आने से फेस टू फेस मोड में बच्चे की बेहतरी होगी, तो वो यहाँ पे आ रहे हैं। आजकल जो है विंटर है, तो हमने जो है अपनी सरकार द्वारा जो निर्देश मिले हैं उन्हें 10 से 3 के लिए हम बुला रहे हैं। और ज़्यादातर बच्चे अभी चाह रहे हैं कि ऑनलाइन क्लासेस में जो प्रैक्टिकल एक्टिविटीज़ नहीं कवर हो पाई तो उन पे गौर किया जाए। कोरोना की वजह से करीब 10 महीने से भी ज्यादा से देश भर के सारे स्कूल कॉलेज बंद हैं और ऐसे में यूपी सरकार के आदेश के बाद धीरे धीरे स्कूल खोले जा रहे हैं और बच्चे स्कूलों में आना भी शुरू कर रहे हैं, क्योंकि अब सरकार जल्द ही कोरोना वैक्सीन का पहला चरण शुरू करने वाली है। ऐसे में धीरे धीरे सभी की जिंदगियां वापस पटरी पर लौट रही है, तो बच्चों को भी स्कूल में शिक्षा लेने का मौका मिलना शुरू हो गया है। बीजेपी के किसान मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष ने किसानों से अपील करते हुए कहा कि सभी किसान कोर्ट के आदेशों का सम्मान करें। जिस तरीके से किसानों ने आंदोलन जारी रखा हुआ है, हम उनसे अपील करते हैं और कोर्ट ने भी कहा है कि वह बुजुर्ग महिला और बच्चों को वहां से वापस घर भेज दें। लगातार ठंड बढ़ रही है, उसी को देखते हुए कोर्ट ने ये फैसला सुनाया है। सरकार किसानों के साथ है और किसानों के लिए यह कानून बनाए गए हैं। भारतीय जनता पार्टी किसानों का सम्मान करती है, अपने अन्नदाताओं के लिए हर तरीके से मदद कर रही है, पर कुछ राजनीतिक पार्टियां इसका गलत फायदा उठाकर और किसानों को भड़काकर सरकार के खिलाफ कर रही हैं। कि आज की प्रेस वार्ता का मुख्य उद्देश्य है कि हम किसानों से विनम्र प्रार्थना करने आए हैं कि अब केस सुप्रीम कोर्ट में चला गया है और सुप्रीम कोर्ट के द्वारा तीनों कानूनों पर स्टे ऑर्डर भी दिया गया है। एक कमेटी बनाई गई है
और उनके द्वारा कहा गया है कि अब कमेटी ही इस पर निर्णय करेगी। तो अब सभी मेरे किसान भाई, क्योंकि ठंड बहुत अधिक है, घरों को जाएं और जो भी अपना विषय है, अपने राजनीतिक दल या अन्य किसान संगठन जो भी कोई है, इस कमेटी के समक्ष अपने विषय को रखें और उनके साथ विचार विमर्श करें, क्योंकि अब सुप्रीम कोर्ट में मैटर है। लेकिन मैं तो किसानों की ठंड के कारण उनकी सेहत को ध्यान में रखते हुए उनसे हाथ जोड़ करके प्रार्थना करने के लिए। गाजियाबाद पुलिस ने ऑपरेशन नकेल के तहत 2 फर्जी रोडवेज बसों को पकड़ा है। असल में ये बसें उत्तर प्रदेश परिवहन का नाम इस्तेमाल करके रोड पर दौड़ रही थीं, जबकि इनका यूपी रोडवेज से दूर दूर तक कोई नाता नहीं है। गाजियाबाद एसएसपी ने इस बात की जानकारी ट्विटर के माध्यम से दी है। रोडवेज बसों में सफर करने वालों के लिए ये मामला बेहद चौंकाने वाला है, क्योंकि पूर्व में बसों के भीतर होने वाले कई अपराध सामने आ चुके हैं। इसलिए ऐसी फर्जी रोडवेज बसों से सावधान रहने की जरूरत है, जिसमें रोडवेज का नाम इस्तेमाल करके ऐसे बस चालक लोगों की सुरक्षा से भी खिलवाड़ कर रहे हैं। एक तरफ यूपी रोडवेज की बसें सुरक्षा और सेफ्टी के मानकों को पूरी तरह से फॉलो करती हैं, तो वहीं इस तरह की फर्जी बसों का दूर दूर तक सेफ्टी और सुरक्षा से कोई लेना देना नहीं होता। अगर इन बसों में कोई अपराध हो जाए तो इनको पकड़ना भी आसान नहीं होता, क्योंकि इनकी बदली हुई पहचान इनमें होने वाले अपराध को छुपाने में बस चालकों की मदद करती है। इसलिए अगर आप भी रोडवेज में सफर करते हैं तो ध्यान दीजिए कि रोडवेज बस स्टैंड से ही बसों में बैठें। कुछ प्राइवेट बस चालकों द्वारा उत्तर प्रदेश परिवहन के लोगों, उसकी बस के कलर तथा उत्तर प्रदेश परिवहन इस प्रकार लिखवाते थे कि लोगों को भ्रम होता था कि उत्तर प्रदेश रोडवेज की बस है। इस पर आज वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय के द्वारा कार्रवाई कराई गई, जिसमें कुछ बसों को पकड़ा गया है। ARM रोडवेज के तहरीर लेकर के इनके खिलाफ 420 का मुकदमा पंजीकृत कराया जा रहा है। कुछ बसों का चालान भी किया गया है। आगे भी कार्रवाई जारी रहेगी।